अगेन पूर्वेश सर और हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करेंगे आपकी थोड़ी बहुत जर्नी के बारे में जानने से कि कैसे आप ट्रेडिंग में आए, कैसे आपने स्टार्ट किया, मार्केट कहाँ से वो आपको इनिशियल स्पार्क मिला। तो इससे स्टार्ट करते हैं कि आप तक अपनी थोड़ा ट्रेडिंग जर्नी अगर जो सारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में आई एम द फर्स्ट जनरेशन। मेरे फैमिली में कोई नहीं करता था। एंड देयर वाज एन एफपीओ ऑफ ओएनजीसी इन 2004, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2004 में ही था। ओके उसका आईपीओ भरने से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड इन सेम ईयर आई स्टार्टेड ट्रेडिंग निफ्टी। उस टाइम पे तो बहुत सारे स्टॉक्स नहीं थे फ्यूचर वगैरह में। और निफ्टी, आई थिंक निफ्टी वाज अराउंड 1650। और 200 का लोड था। दिन का 30-40 का मूवमेंट आता था, 30 to 40 पॉइंट्स का। उसमें ओके से ब्रोकरेज और टैक्सेशन वगैरह निकाल दे तो 8-10 रुपए तो वही चले जाते थे। सो इट वाज अ बिग बिग टास्क टू गेट टॉप एंड बॉटम एवरी डे टू बिकम अ प्रॉफिटेबल। सो ओके जर्नी वहां से स्टार्ट हुई थी। फाइनेंशियली मेरी कोई बहुत सैड स्टोरी नहीं है, जस्ट लाइक एवरी अदर आउट देयर। ओके आई वाज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। मतलब अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके तो स्केर्सिटी पैसे की या ऐसा कुछ नहीं था। आई वाज अ बिल्डर इन 2004। मेरा ओके फर्स्ट प्रोजेक्ट तब तक कंप्लीट हो चुका था। ओके एंड आई वाज मेकिंग अ डिसेंट मनी ओवर देयर। ओके तो उसी पैसे में से सम पोर्शन आई पुट इन ट्रेडिंग। आई थिंक 2004-5 और मोस्टली even in 6 I lost a hell lot of money. I, if I ओके am not wrong, around 50 lakh rupees in that 3 years. ओहो But ओके I was making much more than that in my regular business. तो ऐसा नहीं था कि कोई लोन मुझे पे करनी थी या नथिंग लाइक दैट। सो ओके इट वाज ऑल कैलकुलेटिव रिस्क कि भाई फ्यूचर में मुझे ये बिजनेस करना है तो आई हैव टू पुट दैट मच मनी और आई हैव टू गिव दैट मच फीस टू मार्केट। सो ओके कैलकुलेशन के हिसाब से ही जा रहा था। आई यूज्ड टू ओके यूज मेक लॉट ऑफ मनी इन कमोडिटी ट्रेडिंग। गोल्ड सिल्वर में बहुत पैसा बनता था मेरा, पर निफ्टी में बहुत चला जाता था। ओके बैंक निफ्टी तब तक आया नहीं था। सो वी वर नॉट ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी और एनी अदर इंडेक्सेस। ओके मेजोरिटी वॉल्यूम निफ्टी में ही होता था, स्टॉक्स में भी बहुत कम होता था उस टाइम पे था। ओके टर्निंग पॉइंट वाज 2008। ओ जब मार्केट क्रैश जब हुआ था। या सो my basic funda was I entered in a stock market considering के दुनिया का ये एक ही बिजनेस है जहाँ पे अप में भी पैसा बनता है और डाउन में भी पैसा बनता है। हम्म। सो माय फंडा वाज के भाई अप मार्केट जब होगा तब तो मैं अपने रेगुलर बिजनेस से पैसा बना लूंगा। बट ओके व्हाट व्हेन मार्केट, मतलब इन जनरल, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, बट रिसेशन आया, कहीं कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, इन दैट केस आई हैड, मतलब तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टॉक मार्केट इज द ओनली ऑप्शन आई हैव कि जहाँ पे ओके मैं रिसेशन पे भी पैसा बना सकता हूँ। सो दैट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड मी एंटरिंग स्टॉक ट्रेडिंग। और 2008 में मैंने काफी पैसा बनाया था शॉर्ट करके करके। मतलब मैं किसी भी लेवल पे शॉर्ट कर सकता था और मैंने किया था और कर रहा था। ओके सो आई थिंक 2004 टू 6 7 में जितना भी पैसा गंवाया उससे आई थिंक 2 3 4x ही आया। एग्जैक्ट फिगर मुझे ओके भी याद नहीं है, सो आई डोंट वांट टू क्लेम एनीथिंग। पर ओके हाँ, अच्छा पैसा बना था एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। उसके ओके बाद आई वेंट टू कंस्ट्रक्शन वंस अगेन। तो आई थिंक ओके एट एट एंड से लेके 10 11 तक जब मार्केट स्टेबल टू अप जा रहा था, आई ओके वाज नॉट वेरी कीन टू पार्टिसिपेट देयर। ओके 2011 से आई रिज्यूम अगेन। ओके और तब से चल रहा है। सो आई सीन एवरीथिंग स्टेबल अपसाइड, मेजर डाउनसाइड्स।
ओके, मेजर अपसाइड्स एवरीथिंग। ओके। तो बस मतलब यही आपने जर्नी है। सारी रैली भी देखी है, आपने सारे सारा डाउन मैंने अपर डाउनफॉल भी सर्किट देखे। एक दिन में 2 लोअर सर्किट देखे और एक दिन में 2 अपर सर्किट भी देखे हैं। 2009 वाले अपर सर्किट्स भी देखे, तब भी ट्रेड कर रहा था। 8 के अच्छा, लोअर सर्किट्स भी देखे। ओके, 4 के लोअर सर्किट्स भी देखे। ओके। जब हाँ, गवर्नमेंट चेंज हुआ था तब। हुँ, हुँ, तो हुँ। आई हैव सीन एवरीथिंग या हाँ, टोटली। वही होता है मतलब अगर जो हम मार्केट में एक अच्छा डिकेड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस दे देते हैं, तो एक पेशेंस जो शायद जो की चीज़ है वो आदमी आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें देख लेता है तो कुछ ऐसा नया और एक्साइटिंग चीज़ें रह नहीं जाती। तो ये तो सर एग्ज़ैक्टली। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आपका और काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी है जिसमें आपने मतलब काफ़ी सारे मतलब बैड मोमेंट्स भी देखे हैं, 8 का क्रैश, 20 का क्रैश भी और अपनी रैलीज़ भी जो आपने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके वो किया था, उसको 4x 5x रिटर्न भी कर दिया। तो सर अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहूँगा मैं। अभी हमने एक ब्रॉडर व्यू में ये जाना कि कैसे आपकी जर्नी रही है। मतलब आपका प्रोसेस क्या है? मतलब आप कैसे इवैल्यूएट करते हो नई ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़? मतलब अगर जो आपको कोई पोज़ीशन बनानी है, वो करना है, तो आप कैसे इसका वो करते हो, इवैल्यूएट कैसे करते हो? एग्ज़ैक्टली। बेसिकली आई हैव वन टैग सिस्टम मेरी खुद की बनाई हुई है। ओके, Basically it's nothing but a combination of few observations। मतलब ओके, ये कोई सिस्टम एज इन ऑटोमेटेड सिस्टम टाइप का नहीं है। इट्स ओके, मोर लाइक योर ऑब्जर्वेशन सिस्टम, कि जहाँ पे ओके। मैं ट्रेंड देखता हूँ। हुँ, I I okay. One thing, I always love to go against trend as well. So mean reversion जिसको बोलते हैं, I am very much I can say I have a more accuracy to identify mean reversion. Saying that मैं trend पहले देखता हूँ, हुँ, then I decide whether I should go with the trend or हुँ, against the trend. That is ओके, the most important thing, क्योंकि रिवर्सल पकड़ना भी इतना ही जरूरी है, बिकॉज वी आर इन अ टाइम के जहाँ पे हमारे एक एक्सपायरी में हार्डली 20 ट्रेडिंग डेज आते हैं। ओके, तो इवन 3 or 4 days of रोल ओवर इन ऑप्शंस बाइंग इज ओके, कॉल्ड अ पोजिशनल ट्रेड। ओके, And if you are holding your futures for 10-12 days, that is also called a positional trade। मतलब you have to understand कि भाई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में सेम टर्म्स के मायने बदल जाते हैं। ओके, So that is basically I always decide that moment कि भाई परफेक्ट ब्रेकआउट है और इट इज अ परफेक्ट रिवर्सल पॉइंट। ओके, ओके, वन वन थिंग आई वांट टू क्लियरिफाई इज कि ब्रेकआउट आपको एवरीडे मिलते हैं। ओके। ओके, ऐसा नहीं हुँ, है दैट यू हार्डली गेट इट वंस अ वीक और वंस अ मंथ। इट्स ऑल अबाउट इन विच टाइम फ्रेम यू आर लुकिंग एट, राइट। ओके, सो कभी हुँ, कभी ऐसा होता है कि डेली में साइडवेज है, बट यू विल फाइंड अ ब्रेकआउट इन 5 and 15 minutes। ओके, ओके, उस कैंडल एंड में आपको मिल रहा है, ब्रेकआउट इज ओके, द मोस्ट सेफेस्ट। हाँ, ब्रेकआउट इज द मोस्ट सेफेस्ट ट्रेड। एंड ओके, एवरीवन हु वांट टू बिकम अ ट्रेडर, मतलब जो नए ट्रेडर है, नूब है, या 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, दे नीड टू ऑलवेज फोकस ओनली ऑन ट्रेड्स। उनको और ओके, कुछ नहीं करना चाहिए टू इम्प्रूव देयर विनिंग रेट। मतलब विनिंग रेशियो आपका बढ़ाना है तो ऑलवेज गो फॉर ब्रेकआउट ट्रेड्स, ओके, ओके, बिकॉज ये इट हार्डली सर डिसअपॉइंट यू। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये तो सर जितने भी लिसनर्स हैं, इनके लिए काफ़ी की लर्निंग होगी कि जो मार्केट में न्यू है, वो ब्रेकआउट पे ध्यान दें और ब्रेकआउट के आस-पास ही अपनी ट्रेडिंग जो है आज की या फिर डे एग्जैक्टली। की है जैसे, उसके आस-पास प्लान करें। बहुत-बहुत अच्छा पॉइंट सर ऑलवेज। आपने दिया। सर चलो ये पहले क्वेश्चन मतलब हमारा आप कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इवैल्यूएट करते हो तो इसमें आपने एक की पॉइंट ब्रेकआउट दिया तो इसी को थोड़ा डबल क्लिक करके आगे बढ़ते हैं मतलब क्या क्या प्रोसेस होते हैं डू यू यूज टू मैनेज योर एग्जिस्टिंग पोजीशन मतलब अपने वो बता दिया वो क्या है बट कैसे आप मैनेज करते हो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन। ओके, एक्चुअली एग्जिस्टिंग पोजीशंस में आपको सिर्फ दो चीजों पर फोकस करना है।
One is risk ओके, of your money, and second ओके, risk of your time. Okay. ओके। uh, हुँ, आप आपने मनी रिस्क मैनेजमेंट everyone just like me do with stop loss or trailing stop loss. ओके, Okay. And time, मतलब मैं time, basically it's all about how much you are held yourself in your winners. मतलब आप विनिंग ट्रेड में कितना होल्ड कर पाते हो, दैट इज द ओनली थिंग विच कीप्स यू अपार्ट फ्रॉम नूब्स. तो उसके लिए ओके, आई डू वॉच ओटीटी. मैं सोशल मीडिया पे चीट चैट करता हूँ. कभी कभी ओके। ज्यादा टाइम स्पेंड करना हो तो लड़ाई भी कर लेता हूँ, इंटेंशनल लड़ाई कर लेता हूँ, just to अच्छा, keep my focus away from trading screen. मैं इस तरह फोकस कर ओके, लेता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट के बाद आपको 3 4 5% का जंप मिल गया, एंड टू ओके, होल्ड दैट पोजीशन इज वेरी डिफिकल्ट इफ यू फोकस ऑन योर स्क्रीन. तो उस टाइम पे ओके, आपका फोकस कहीं डाइवर्ट कर दो, तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा. आपका एड्रेनालिन जो हाई रश हुआ था वो अ, मतलब पेसिफाई ओके, कर पाओगे, and that will ओके, help me a lot to hold my winners. ओके, ओके। तो सर ये तो मतलब आपने बहुत अच्छी बात बताई, थोड़ी डिफरेंट थी कि मतलब पहले तो आपने बताया कि आपको अपना रिस्क देखना है और सेकंड आपको टाइम देखना है। तो रिस्क तो सर डायरेक्टली है कि कैपिटल से आदमी को पता लग जाएगा कि कितना कैपिटल लेके बैठूँ, उसमें कितना रिस्क मैं कितने रिस्क की गुंजाइश है। बट टाइम के लिए आपको अपना दिमाग डाइवर्ट करना पड़ेगा मेन स्क्रीन से जहाँ पे चार्ट वगैरह खुले हैं। तो उसके लिए आप Right. अपना टाइम कहीं दूसरी जगह लगाएँ ताकि आपके दिमाग पे चार्ट ना चल रहा हो। वेरी गुड सर। Exactly. काफ़ी सही व्यूअर्स को इससे आइडिया मिला होगा। और सर एक रहता है काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में कि काफ़ी लोग को के मन में क्वेरी होती है कि हाउ यू इवैल्यूएट अ ट्रेडिंग सिस्टम? क्या क्राइटेरिया आप यूज़ करते हो ट्रेडिंग सिस्टम को इवैल्यूएट करने के लिए? तो इसमें थोड़ा ज़रा लिसनर्स को हल्का-सा इसके बारे में गाइड करिए। Mm, Actually, हुँ। trading system evaluate in the sense you are asking about my system or as in general. हाँ, नहीं ऐसे आपका सिस्टम भी होगा, थोड़ा आप उसके बारे में बता सकते हैं, बट एक जनरल सिस्टम अगर जो मेरे सामने है, कोई ट्रेडिंग सिस्टम है, कोई सेटअप है, तो उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं? लाइक क्या-क्या Right. की पॉइंट्स मेरे को देखने चाहिए उसको इवैल्यूएट करते वक़्त? तो बेसिकली हर एक का ट्रेडिंग सिस्टम होता है बेस्ड ऑन देयर ओन नेचर. हुँ, ऐसा मेरा मानना है. मतलब एक ट्रेडर है, ही इज गुड विथ स्कैल्पिंग, उसका माइंडसेट स्कैल्पिंग का है. सो ही ओके, ऑलवेज मेक द सिस्टम with very fluctuative indicators, कि जहाँ हुँ, पे उसको बहुत ही क्विकली एंट्री में क्विकली एग्जिट मिले, जस्ट लाइक सुपर ट्रेंड एंड ऑल दैट स्टफ, कि ओके, उसको एंट्री जल्दी मिलती है और विद इन 15 मिनट्स टू 45 मिनट्स उसको एग्जिट भी मिल जाए. ओके, जबकि कोई भी पोजिशनल ट्रेडर होगा, ओके, ही ऑलवेज लव टू गो विद द ट्रेंड. क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, तो वंस आई फाइंड द ट्रेंड, आई ऑलवेज लव टू राइड दैट ट्रेंड. तो ओके, उसके लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर मेरे हिसाब से मूविंग एवरेज है और नथिंग एल्स. यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. मतलब ओके, ऑसिलेटर्स की जरूरत नहीं है कि आरएसआई देखा या मैकडी देखा. यू डोंट नीड दैट. दैट ओके, ऑल्सो सपोर्ट्स यू इन अ सिस्टम, बट बेसिकली अगर आपके पास 10 15 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, after that you ओके, don't need any kind of other indicators. ओके। ओके, तो मीन्स इंडिकेटर्स पे आपने बताया। सर इसमें जैसे मानो बात मैं अगर जो किसी स्ट्रैटेजी पे डिपेंडेंट हूँ या फिर मैं किसी सेटअप पे डिपेंडेंट हूँ, एक बहुत बड़ा Right. पैरामीटर आता है एक मार्केट कंडीशन लाइक हाउ टू Right. अडैप्ट योर स्ट्रैटेजी जब मार्केट कंडीशन चेंज हो रही हो, तो उस टाइम पे मतलब कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह पे मतलब क्या रोल आउट करना चाहिए, किस हिसाब से देखना चाहिए? या बेसिकली कोई एक या दो सिस्टम पे यू कांट रिलाई. ओके, मतलब इवन इफ यू हैव अ सिंपलेस्ट पॉसिबल सिस्टम, ओके, आपको मिनिमम 3 सिस्टम तो चाहिए. वन इज फॉर ट्रेंडिंग, वन इज फॉर ओके, साइडवेज,
and Okay. one is for super breakout. मतलब if you see a monthly, weekly, daily breakout in a single candle, तो Okay. वहां पे आपका कोई भी सिस्टम गड़बड़ आ जाएगा, मूविंग एवरेज भी होगा, तो इट विल गिव यू अ पैराबोलिक मूव. So Okay. even in that case you need some kind of system which can give you proper exit and re-entry. Okay. So I think minimum दो सिस्टम तो चाहिए, one is for trending and one is for sideways. Okay. And for me sideways का एक ही सिस्टम है, just avoid the trade in that particular instrument. So I don't have any system for sideways market because I don't want to trade that Yes, sir. market at all. So मेरा हाँ, सिंपल सही है। सा सिस्टम है for sideways market. ओके। हाँ, मतलब ये बहुत मतलब पेन साइडवेज़ मार्केट काफ़ी मतलब पेन पॉइंट रहता है काफ़ी ट्रेडर्स के लिए। और इसी में सर Exactly. थोड़ा आगे बढ़ के एक क्वेश्चन जो थोड़ा मतलब एक हम जानते भी हैं कि मार्केट में साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जो इफ़ेक्ट करता है। तो आप कैसे अपने ड्रॉ डाउन्स कैसे हैंडल करते हैं और व्हेन डू योर इमोशन टेक कंट्रोल आप मतलब कितना उस पे इमोशंस हैवी रहते हैं और जब ऐसी चीजें होती हैं तो वैसे आपने बताया कि आपने मार्केट में काफी पैसा भी लॉस किया है फिर उसको रिकवर किया है 4x 5x बट उस टाइम पे कैसे आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है जो आपको सपोर्ट आपके एक सपोर्ट में खड़ी होती है। अ, इसके बारे में मैं उसको इस तरह से बोलूंगा कि ड्रॉ डाउन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ट्रेडर्स लाइफ. मतलब दुनिया ओके। में कोई ऐसा ट्रेडर है ही नहीं कि जिसका ड्रॉ डाउन हुआ नहीं है. कोई ऐसी ओके। सिस्टम है ही नहीं फुल प्रूफ के ड्रॉ डाउन ना हो. ओके। Now, deciding the percentage of drawdown is depend. Basically, it depends on your total capital as well as your type of tradings. मतलब अगर if I am option buyer, ओके। 50% drawdown is absolutely normal. ओके। Uh, but if I am option seller, even five ओके। percent will kill me, ओके, यहाँ से वो तो है। right? If बिल्कुल। I am a future trader, then हम्म। I can manage easily 10 to 20% drawdown. सो सब में डिपेंड करता है कि आप कितने कैपिटल से हो और आपका कौन सा सिस्टम है. मतलब अगर मेरे पास 2 लाख है, समझ लीजिए, ऑप्शंस बाइंग में मैंने 2 लाख लगाए. इफ आई मेड 10 लाख, 10 lakhs आफ्टर फ्रॉम द 2 lakhs, मतलब 5x बनाने के बाद मेरे 50% ड्रॉ डाउन हुआ. इवन इन दैट केस आई विल बी मोर देन 150% इन प्रॉफिट. मैं सिंपल तरीके से समझाऊँ तो आई हैव स्टार्टेड वन अकाउंट विथ 2.5 lakh rupees. Am I audible? यस सर, यू आर ऑडिबल। Okay, fine. So मैंने 2.5 लाख से एक अकाउंट स्टार्ट किया था. ओके। और विद इन 8 or 9 months I made 1.25 CR from that, which is around 50x return through ओके। option buying only. मैं ओके। यहाँ पे पब्लिकली बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव अचीव्ड दैट. मेरे पास अकाउंट में ही है, मतलब कोई हवा में बात नहीं है. सो एनीवन कैन सी दैट आल्सो इफ यस एनीवन सर। नीड्स एनी प्रूफ. और उसके बाद आई थिंक जून जुलाई में मेरा ड्रॉ डाउन आया था, एंड ओके। आई गॉट ऑलमोस्ट 65% ड्रॉ डाउन फ्रॉम दैट. एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, पर 1.25 CR से I came down to around 40 lakh rupees. ओके, मतलब कैपिटल लगभग आधे से Okay. भी कम हो गया। हाँ, 65% ड्रॉ डाउन था. ओके। तो सर ऑलमोस्ट 35% रहा था मेरा. बट हाँ। स्टिल इफ यू हुँ। कंसीडर 1 ईयर टाइम फ्रेम, तो मेरा 2.5 करोड़ से 40 लाख बना था. हाँ, सो मतलब आई ढाई वाज लाख स्टिल रिटर्न। 20x. ओके। यस सर। सो माय पॉइंट इज के मैं ड्रॉ डाउन इस तरह से हैंडल करता हूँ कि मैं उतनी ही कैपिटल लगाता हूँ स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में. नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग ओके। अबाउट इन्वेस्टमेंट, पर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग लगा देता हूँ ओके। जो मेरे लिए बेरेबल है. हुँ। So if ओके। my तो monthly income is, for example, my monthly income is 1 lakh rupees. I'm
I am ओके, making around 12 lakh rupees a year. I am okay to lose 1 or 2 lakh in that particular year. But if ओके, my salary is 20 or 25,000 rupees, that means ओके, around 3 or 4 lakh rupees is my yearly income. I should not even think about trading. यस सर, ओके, So it varies from person to person. I mean, you can generalize that things. या हाँ, तो सर इसमें मतलब यही हो गया कि अपना रिस्क एपेटाइट और जितना तुम रिस्क Exactly. झटका झेल मेरे सकते हो, उतने झटके को पैसे हाँ, साइड में मेरी रखो। मेरी ट्रेडिंग की कैपिटल मैंने कभी भी मेरे 1 वीक की इनकम से ज़्यादा नहीं डाली आज तक अपनी लाइफ में। ओके, ओके, सो दैट हाँ, इज़ तो माय थंब रूल कि मैक्सिमम व्हाट आई विल मतलब मैक्सिमम ड्रॉ डाउन मेरा 1 वीक की मेरी इनकम होगी, उससे ज़्यादा नहीं। ड्रॉ डाउन पे अगर जो फर्दर डिस्कस करते हैं, सर एक चीज़ तो ड्रॉ डाउन हो गई और दूसरी हो गई कोई मेरी अप्रोच में गलती है। तो राइट, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करें? मतलब कभी-कभी समझ नहीं आता, कभी-कभी लगता है कि ये ड्रॉ डाउन आ रहा है मतलब ये लॉस आ रहा है। बट क्या पता सर्टेन टाइम पे ये हो कि मेरी जो अप्रोच थी वही गलत थी। तो एक मतलब बहुत थिन लाइन है